बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। ऑफिस करके दिखाई। सईद अहमद भली कहते हैं कि सीएसपी अफसरान की काफ़ी इज्जत होती थी, लेकिन इस दौर में सीएसपी अफसरान ने जिस तरह गैर कानूनी काम करते हुए इलेक्शन धांधली का मरकजी किरदार बनकर वक्ती ओहदों की खातिर खुद को बेआबरू किया है, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैं सईद अहमद भली साहब से इतफाक नहीं करता। ये जो सीएसपी अफसरान हैं जिन्होंने आज धांधली किया है, ना उनका कहीं नाम आया है, ना उनकी कहीं तस्वीर आई है। उन्होंने अपनी वारदात भी डाली है, अपने ओहदे भी पक्के किए हैं, ना नाम आया, ना तस्वीर आई, ना कोई पता, तो मजे भी कर लिए। तो ये ब्यूरोक्रेसी को मसला तब होता है जब इनकी तस्वीरें आती हैं, जब इनके नाम चलते हैं, जब ये एक्सपोज होते हैं कि धांधली करने वाला कौन था। आज तो नाम ही किसी का नहीं आया, बस ये पता है कि धांधली हुई है, नाम नहीं पता कि कौन आरओ था, कौन 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 सा प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, कौन कौन सा एसी था, कौन कौन सा डीसी था, कौन डीपीओ था, किसी एक का भी नाम नहीं आया। तो ये इनकी कामयाबी है ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि किसी का नाम भी नहीं आया और काम भी हो गया। और एक मोहम्मद उमैर साहब ने एक जुमला ये मनकूल चल रहा है कि समरियाल में ऑपरेशन फितनातुल इंतखाबात कामयाबी से मुकम्मल। अदिल राजा साहब कहते हैं कि वोट पड़ा खान का नतीजा कीमे वाले नान का। तारिक मतीन साहब ने एक वो वीडियो लगाई हुई है, ये यासिर गिलानी साहब को क्रेडिट जाता है कि जियो और ARY ने खबर चलाई एक पोलिंग स्टेशन की कि पीपल्स के PTI को इतना वोट पड़ा है और PMLN को इतना पड़ा है। PMLN को अच्छा खासा उन्होंने बढ़ा के दिखाया। तो यासिर गिलानी साहब ने वहां पे ना सिर्फ यासिर गिलानी साहब ने ओरिजिनल फॉर्म 45 दिखाया, बल्कि यासिर गिलानी साहब तो जो है वो उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की असल फॉर्म 45 पे दस्तखत करते हुए की वीडियो भी सामने ले आए हैं कि असल फॉर्म 45 ये है। नून लीग वालों ने जाली फॉर्म 45 जो रात से तैयार था वो उन्होंने सामने रखा था। और हर जगह आज पूरे समरियाल के पोलिंग स्टेशनों पर कैदी नंबर 804 के नारों की गूंज थी। तारिक मतीन साहब कहते हैं कि अफसोस ऐसी 2 नंबर जीत के साथ तो महरूम वालिद की रूह को भी नाखुश किया जा रहा है। जो नून लीग के उम्मीदवार फौत हुए थे, जो MPA फॉर्म 47 के फौत हुए थे, उनकी बेटी की उनके लड़ रही थी, तो उस पर तारिक मतीन साहब कहते हैं कि अफसोस ऐसी 2 नंबर जीत के साथ तो मरहूम वालिद की रूह को भी नाखुश किया जा रहा है। मैंने समरियाल में 2-3 रिपोर्टर से बात की तो उनका कहना था कि मरहूम फॉर्म 45 पर ही जीते थे। जाहिर है वालिद भी फॉर्म 47 पे जीते थे, फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। बेटी भी अब फॉर्म 47 पे जीती हैं, तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। औलाद हालांकि माँ बाप के विसाल के बाद कोशिश करती है कि ऐसे काम करें कि वालदैन को कोई दुआएं दे, लेकिन वो बेटी भी बाप की तरह फॉर्म 47 पे ही माशाल्लाह जीत रही हैं। उसके बाद मोहम्मद उमैर साहब जो जर्नलिस्ट हैं कहते हैं कि इस दफ़ा तरीका वारदात बदला गया, पोलिंग का वक्त खत्म होने से कबल ही फॉर्म 45 तैयार थे। ये निशात गुमन साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बात है। और ये आगे मैं बताया हमारे दोस्तों ने कि फॉर्म 45 कहाँ पे तैयार हुए। इसी तरह से अब आप देखें ना, एक और मैं आपको वारदात बताऊं। पीपल्स पार्टी को कहा गया है कि तुम भी शोर मचाओ धांधली का, ताकि पंजाब में तुम्हारे वजूद का एहसास हो सके। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का बाप एक है, दोनों जिस बाप की नाजायज सियासी औलाद हैं वो पूरे पाकिस्तान को पता है। और पीपल्स पार्टी जो है इससे ज्यादा घटिया और मुनाफिक जमात कोई नहीं है। ये इक्तदार में भी है, सदर इनका, चेयरमैन सेनेट इनका, डिप्टी स्पीकर इनका, गवर्नर इनके, ओहदे इनके पास, हुकूमतें एंजॉय कर रहे हैं, मजे एंजॉय कर रहे हैं और आज धांधली का शोर भी मचा रहे हैं। अब आप देखें ना कि राजा परवेज अशरफ साहब का बयान सुने माशाल्लाह, जो खुद फॉर्म 47 वाले हैं। फरमाते हैं कि मैं हुकूमत के तहादी हूँ, एक ही सीट की बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। कौन है जो इनको हदायत दे रहा है कि आप जबरदस्ती करें और वोट छीन लें, वोट ना डालने दें, कब्जा कर लें और बदमाश बिठा दें। जो इनको ये तजावीज़ दे रहे हैं वो जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं है। अब पीपल्स पार्टी और जमहूरियत की बात करेगी, इन लोगों के अंदर शर्म और गैरत का एक टका नहीं है। भाई आप सारे फॉर्म 47 की पैदावार हैं, आप इस हुकूमत के बेनिफिशरी हैं, आप इस हुकूमत के हिस्सा हैं। अगर आप ये समझते हैं कि नून लीग ने धांधली की है तो आप उधर जाने शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर पे, इस बिस्तर से क्यों लेटे हुए हैं आप? क्योंकि आपको लिटाने वालों ने लिटाया हुआ है शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर के ऊपर। आप उतर ही नहीं सकते। आप जिस दिन आपको मालिक कहेंगे उस दिन आप इस बिस्तर से उतरेंगे, वरना तो आप शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर पर लेटे रहेंगे। और तारिक मतीन साहब कहते हैं कि इस वक्त PTI वाले एक के बाद एक फॉर्म 45 शेयर कर रहे हैं, जबकि नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर फॉर्म 45 शेयर करने के बजाय शेयर आ रहा है, शेयर धाड़ रहा है, इस टाइप की बातें की जा रही हैं। भाई जीत रहे हो तो जीत का सबूत दो। मरियम नवाज के ट्विटर से जब तक मैंने देखा एक भी फॉर्म 45 शेयर नहीं हुआ। इनके पास फॉर्म 45 हो तो ये शेयर करें ना, इनको तो वो फॉर्म 45 उस वक्त तक मिलना ही नहीं है जब तक कंसोलिडेशन ना हो जाए। फिर इसी तरह से एक्सपोज किया है नदीम नज़रुल चंद साहब को। ये जो पीपल्स पार्टी की मुनाफिकत है, इसको हमारे दोस्त अहमद बड़ाइश ने
नदीम अफजल चांद साहब भी आज बड़े ट्वीट कर रहे थे कि सरकारी बदमाशियां शुरू और ये वो नून लीग को टारगेट कर रहे थे। तो अहमद वड़ाइच ने कहा कि नदीम अफजल चांद की जमात पंजाब में हुकूमती बेंचों पर बैठी है, गवर्नर पीपल्स पार्टी का है, कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचों पर हैं, आइन में तरमीम करते हैं, जलसे जुलूस पर पाबंदी का कानून मंजूर करते हैं, लेकिन साथ सरकारी बदमाश के ताने देते हैं। कम अज़ कम मुनाफकत तो छोड़ देनी चाहिए। उमर दराज गोंदल साहब बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं लाहौर के, वो कहते हैं कि आज समरियाल इलेक्शन में फ़ौज या रेंजर्स को तैनात नहीं किया गया। इस तरह पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत इंतज़ामिया मतलूबा नताइज बगैर किसी परेशानी या रुकावट के हासिल कर रही है। ये तो आलिया हमजा और उनकी टीम की दाद बनती है कि आज पीटीआई ग्राउंड पर डट कर खड़ी रही, जिसके बाद आरओ ऑफिस वाले पापड़ बेलने पड़े। वैसे आईजी पंजाब ने मरीम नवाज साहबा को मुबारक या फिर मरीम नवाज साहबा ने आईजी को शाबाश तो दी होगी। मुक़द्दस फारूक कहती हैं कि इमरान खान गैर मकबूल हो गए हैं वाला बयानिया आज एक बार फिर जो है वो दफन हो गया, बिल्कुल दफन हो गया है। ये जो कहा जा रहा था कि इमरान खान गैर मकबूल हो गए, आज भी लोगों ने बता दिया है कि लोगों की उम्मीदों का मरकज़ और महवर इमरान खान है, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। फिर उसी तरह शाहिद खटक साहब ने कहा कि जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार, बदतरीन फस्तायत जुल्म जबर का भरपूर मुकाबला करने पर समरियाल के अवाम, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी और आपकी जद्दोजहद पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली के लिए है। पंजाब और समरियाल के अवाम ने साबित किया कि मौजूदा मुसल्लत शुदा टोले को अवाम ने दोबारा रिजेक्ट किया। अब फॉर्म 47 के जरिए अवाम के वोट पर डाका तो डाल सकते हैं, लेकिन अवाम के दिल से इमरान खान की मोहब्बत और नजरिए को नहीं निकाल सकते। आपको इस बात का गरूर है, आप ताकतवर हल्कों वाले हैं, लेकिन हमारी ताकत अवाम है। यानी आपको ये गरूर है कि आपके साथ ताकतवर इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो कह रहे हैं हमारा ये मान है कि हमारे साथ अवाम है पाकिस्तान के। और वो कहते हैं कि आज इस इलेक्शन से भी ये अंदाज़ा हो गया कि आप कितने मकबूल हैं और हम कितने मकबूल हैं, और ये उन्होंने जो है वो ट्वीट किया। इस तरह से जो नाम बाकी भी कुछ आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। समरियाल के सियालकोट समरियाल कोऑर्डिनेटर साबिर एडवोकेट, इन्होंने जो चिन्योट से आए हुए थे, शौकत तहीम एडवोकेट, महर हुसैन जप्पा, असद खान खटक, इमरान और इस तरह अर्ज़म रहमानी, ग़ुलाम रसूल, सिकंदर सिपरा, इनका शुक्रिया अदा किया जो दीगर शहरों से आए हुए थे। अतीक रियाज जो सनम जावेद के हस्बैंड हैं, सनम जावेद इस वक्त जेल में है, अगर वो बाहर होती तो वो भी कंपेन कर रही होती। वो ये कहते हैं कि शाबाश पंजाब टीम, आज मैंने 7 पोलिंग स्टेशन का मैंने विजिट किया, मैं वहाँ पर गया, वोटर हमारे बहुत ज़्यादा थे, मैनेजमेंट भी सही थी, लेकिन वकला कहीं नज़र नहीं आए। वकला की ड्यूटी शाम 4 बजे और आरओ ऑफिस के दफ्तर के बाहर 4 बजे वो कहते हैं कि वकला को आ जाना चाहिए था, ये उन्होंने निशानदेही की है। और आज सोमवार को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सलमान अकरम राजा साहब और अहमद खान भच्चर साहब, ये 2 जून बरोज़ सोमवार 12:30 बजे आज ये करेंगे। सईद बलोच जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के, बड़े ज़बरदस्त, वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन है, इससे ना पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर पड़ना है, ना हुकूमत साजी के हवाले से कोई जोड़ तोड़ हो सकता है, और ना ही इससे इमरान खान की रिहाई का इम्कान है, बल्कि इस इलेक्शन से भी शायद पीटीआई पर मजीद क्रैकडाउन हो। लेकिन इसके बावजूद अवाम का जमहूरी अमल में शामिल होना और इमरान खान पर पुख्ता एतमाद और यकीन का इज़हार करना। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।